बिहार की सियासत राज्यसभा की 5वीं सीट पर आकर टिक गई है। 5वीं सीट पर कौन करेगा कब्जा, किस पार्टी का होगा कब्जा, एनडीए मारेगा बाजी या महागठबंधन नहले पर दहला मार देगा। तो आइए इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने कौन सी बिसात बिछा दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। राज्यसभा की 5वीं सीट किसके खाते में? बहुत सारे नाम तैर रहे हैं सत्ता के गलियारों में। सबसे बड़ा नाम रीना पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का, कि इन दोनों में से किसी एक को जाना है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड और भाजपा इस दोनों में से किसी एक नाम पर अपनी सहमति दे देगा? महागठबंधन में क्या चल रहा है? दो बड़े नाम दीपांकर भट्टाचार्य और हिना साहब। पूरी कोशिश है महागठबंधन की कि 5वीं सीट पर एनडीए को परास्त किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि महागठबंधन जिंदा है बिहार में। 25 की जंग भले हार गया हो महागठबंधन, लेकिन आगे की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से वो लड़ने जा रहा है। तो दो नामों की चर्चा है, दीपांकर भट्टाचार्य की और हिना साहब की, जो 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ कर सकते हैं। और एक नाम जो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बढ़ाया जा रहा है, वो नाम है भोला शर्मा का भी। 5वीं सीट की हम बात कर रहे हैं, पहले दूसरे तीसरी चौथे की तो बात ही नहीं हो रही है। वहां जिसको जाना है वो पहले से तय है। तो क्या 5वीं सीट पर जनता दल यूनाइटेड भोला शर्मा, किंग महेंद्र के छोटे भाई उमेश शर्मा भी लोग कहते हैं, भोला बाबू भी जब बोलते हैं, कुछ लोग भोला शर्मा बोलते हैं, क्या उनका सितारा चमकने वाला है? या फिर अशफाक करीम की नाम के भी चर्चा होगी, मेडिकल कॉलेज वाले? क्या होगा इन सब चीजों में? तो जो खबरें हैं, जो दिल्ली से भी है और पटना से भी, कि चिराग पासवान ने एक मैसेज भाजपा को भी और जनता दल यूनाइटेड को भी दिया है कि रीना पासवान के नाम पर आप लोग सहमत हो जाइए। रीना पासवान का दावा है और मौका भी है। एक ऐसा मैसेज पूरे देश में जाएगा, खासकर दलितों के बीच में। और रामविलास जी की जो विरासत है वो अगर पहुंचेगी दिल्ली, तो समझिए कि चीज़ें कितनी आगे बढ़ेगी और एनडीए को कितना फायदा होगा। और अब तो 19 विधायकों की ताकत भी चिराग पासवान के साथ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से किए हुए वादे का क्या होगा? राज्यसभा की टर्म खत्म हो रही है, तो राज्यसभा की चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी अपने तमाम सहयोगी दलों को ये बता चुके हैं कि करना क्या है। दावा तो है ही, कैमरे के सामने तो जरूर कह रहे हैं कि मेरा कोई दावा नहीं है, ना हमने किसी को कहा है, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि अपनी राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि जो विधायकों का विरोध है वो कहाँ तक शांत होता है, कितना मना पाते हैं अपने विधायकों उपेंद्र कुशवाहा। क्योंकि एक पेच उनके बेटे दीपक प्रकाश को लेकर भी है, क्योंकि उनको भी एमएलसी बनना है। तो क्या एमएलसी भी और राज्यसभा की सीट भी दोनों उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है? इस पर एनडीए में एक गहन विचार विमर्श जारी है, खासकर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में। दो चीज़ों से नवाजा जाए अगर उपेंद्र कुशवाहा को, तो क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान टुक टुक देखते रहेंगे? ये भी एक चिंता का कारण, चिंता का विषय बना हुआ है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लेके। कुछ खबरें ये भी है कि किसी सहयोगी दल को सीट नहीं दी जाए। ये जो 5वीं सीट है, या तो जनता दल यूनाइटेड लड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी लड़े। क्योंकि अगर सहयोगी दल को ये सीट दी गई तो समझिए कि सहयोगी दलों में माथा फड़ौल तय है। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और एनडीए में विवाद होगा। इसलिए अच्छा है कि ये सीट या तो जनता दल यूनाइटेड अपने खाते में रखे या भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रखे। इसीलिए भोला शर्मा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है।
हर तरह से संपन्न है भोला शर्मा। अगर कुछ विधायकों का भी अरेंजमेंट करना होगा, उनको मनाना होगा, कहना होगा, तो भोला शर्मा इसके लिए सक्षम है, क्योंकि हर पार्टी में उनकी अपनी पकड़ है, पहचान भी है। लेकिन महागठबंधन क्या चाह रहा है? एक मैसेज देना है, या तो दीपांकर भट्टाचार्य को आगे रखकर या मुस्लिम राजनीति को देखते हुए हिना साहब को लेकर। एक आरोप बार बार लगता है राष्ट्रीय जनता दल पर कि मुसलमानों का वोट तो आप लेते हैं लेकिन उसको भागीदारी नहीं देते हैं। तो इस आरोप से बचने के लिए, और जिस तरह से AIMIM का प्रभाव लगातार मुस्लिम वोटों पर बढ़ रहा है, उसको भी खारिज करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब का नाम आगे कर सकती है राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए। देखिए, संख्या बल आंकड़ों का जो खेल है उसमें महागठबंधन कमजोर नहीं है। केवल जरूरत है एक मजबूत पहल करने की और एक इच्छा शक्ति के साथ 5वीं सीट पर चुनाव लड़ने की। अगर वो इच्छा शक्ति और पहल तेजस्वी यादव करते हैं तो 5वीं सीट वो जीत ले जाए, इसमें बहुत ज़्यादा शक नहीं है। लेकिन वो ताकत, वो विश्वास, वो भरोसा उनको दिखाना पड़ेगा, तभी राज्यसभा की 5वीं सीट पर महागठबंधन का परचम लहरा सकता है। और एक बार जीत हुई तो महागठबंधन की एकता भी एक बार फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। जो लग रही है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है, वो महागठबंधन एकजुट दिखेगा। तो देखिए, हिना साहब और दीपांकर भट्टाचार्य की नामों की चर्चा है। एक नाम को फाइनल होना है, अशफाक करीम का भी नाम बीच बीच में आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्ष से, NDA के पक्ष से भी और महागठबंधन के पक्ष से भी इनके नाम की चर्चा होती है। ये अशफाक करीम के साथ एक प्लस पॉइंट है। तो खैर, तय होना है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु में राज्यसभा की 5वीं सीट है, और यही वो तय करेगा कि बिहार में NDA की ये सरकार आगे चलेगी, गिरेगी, क्या होगा, खेला होगा, वहाँ खेला होगा, या फिर एक बार और मजबूती से एक बार फिर 25 की जंग जीतने के बाद राज्यसभा की जंग भी NDA जीत ले जाएगा, या महागठबंधन पलटवार करेगा। आप देखते रहिए स्टार TV बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।